बढ़ेंगे खबरों में आगे। नारायणपुर से ये बड़ी खबर, एकलव्य स्कूल मामले में मंत्री का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। मंत्री ने वीडियो बनाने पर कार्रवाई की बात कही है। एकलव्य आदर्श विद्यालय में टॉयलेट में छात्राएं, वीडियो सामने आने पर बोले मंत्री केदार कश्यप, पहले वीडियोग्राफी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नारायणपुर के स्कूल में टॉयलेट में रखी जाती हैं छात्राएं, मीडिया में वीडियो सामने आने पर मंत्री का ये गुस्सा फूट पड़ा और बयान सामने आया, चौंकाने वाला बयान। उम्मीद ये की जा रही थी कि हालात को सुधार करने के लिए कुछ बयान दिया जाएगा, लेकिन इससे विपरीत उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया कि वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई होगी। शौचालय का फोटोग्राफी की अनुमति किससे लेकर के किया गया? एक, क्योंकि उन क्षेत्रों पर जब तक बिना किसी के प्रशासन के अनुमति के उन क्षेत्रों में कोई नहीं जा सकता, और बालिका छात्रावास है, पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने कहते हैं इस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, चाहे कोई हो, और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, मामले को एनडीटीवी ने जब प्रमुखता से दिखाया तो कलेक्टर इसमें एक्शन भी लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया, चौंकाने वाला। चौंकाने वाला भी है, और जिम्मेवारों को बचाने के लिए किस तरह से जो जिम्मेदार हैं वो खुद आगे आ जाते हैं, ढाल बनने की कोशिश करते हैं, उसका एक नमूना भी है। अस्मिता, आप ये देखिए कि अगर मंत्री का ये बयान कि जो पहले जो वीडियो बनाया है उस पर पहले कार्रवाई की जाएगी, किससे अनुमति लें, ये मंत्री का ये बयान अपने आप में ये इस बात की पुष्टि करता है कि उस छात्रावास में सुरक्षा की व्यवस्था भी कितने खस्ता हाल है कि कोई भी जाकर घुस जाता है और वीडियो बना लेता है। यानी कि किसी का भी एक्सेस कभी भी उस छात्रावास में हो सकता है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। तो क्या जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन की जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? अगर मंत्री इतना ही गंभीर है उस छात्रावास में वीडियो आने के बाद, जो कि बदहाली की वीडियो थी, जो एक हकीकत सामने लाने की वीडियो थी कि किस तरह से एक विशेष योजना जो एकलव्य आदर्श आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श विद्यालय की परिकल्पना केंद्र सरकार ने की है, और अलग अलग राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और बेहतर उनके भविष्य के लिए एक योजना चलाई जा रही है। उस योजना के संचालन में मंत्री का जो खुद का क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वन मंत्री है, वहां से वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, इससे पहले भी 15 साल तक वहां का प्रतिनिधित्व किए हैं, सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उनका इस तरह से बयान आना कि जो वीडियो बनाया है पहले उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल ये सिर्फ हैरान नहीं करता है, बल्कि ये दिखाता है कि किस तरह से लापरवाह और बेपरवाह लोगों के साथ सरकार के लोग खड़े होते हैं, उनकी ढाल बनने की कोशिश की जाती है और एक डराने की कोशिश की जाती है इस तरह से कि अगर अब एक जो लाया है दोबारा कोई हिम्मत न कर पाए कि वैसी जगह के पर जाकर अव्यवस्थाओं को सामने लाया जा सके। ये एक तरह से डराने और धमकाने की भी कोशिश इसको देख सकते हैं कि जो चीजें अव्यवस्थाएं सामने लाई जा रही हैं उस पर कार्रवाई की बजाय किस तरह मंत्री एक तरह से जो बोलते हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना, उसकी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर इस मामले में चूंकि विशेष योजना के तहत संचालित ये आदर्श एकलव्य विद्यालय है, तो उसकी जिसकी भी जिम्मेदारी थी, क्या जिला पंचायत सीईओ, क्या ट्राइबल विभाग के जो वहां के अधिकारी हैं, क्या कलेक्टर जो वहां के मुखिया होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई की गई? बच्चों पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन पे फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, उनको सही से देख रेख न करने की वजह से उनमें फंगल इन्फेक्शन इंटीमेटेड एरिया में बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है जिनको, जैसा कि बच्चों का बयान ही सामने आया था कि उनको ठंड में कंबल तक अभी तक नहीं मिला था जब हमने खबर प्रसारित की थी, उस समय तक की स्थिति बताई जा रही है। और इसमें प्रशासन कार्रवाई क्या करता है, एक पूर्व अधीक्षक जो कि वहां पर जिनकी जिम्मेवारी थी, रामकीर्तन मरकाम, जो सबसे छोटी भूमिका में माने जा सकते हैं, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई कर दी जाती है। और वो भी निलंबन कब तक रहेगा ये कोई इसकी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि कई बार हमने देखा है कि शुरुआती जब बात बढ़ती है तब निलंबन हो जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उनको कहीं और नियुक्ति दे दी जाती है, यानी कि सिर्फ एक खाना पूर्ति की कोशिश की जाती है। बल्कि उम्मीद तो ये थी मंत्री से कि मंत्री चूंकि वरिष्ठ मंत्री हैं और उस इलाके के विधायक भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, तो उम्मीद तो ये थी कि इसमें सख्त कार्रवाई करते और व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त करने के कोई प्रमाण प्रस्तुत करते कि 3 से 4 दिन के भीतर जो कि अव्यवस्थाएं किसी भी कारण से रह गई थी उनको हमने दूर कर लिया, और अब जो अव्यवस्थाएं थी उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है उसको सुधार में,
और उसकी तस्वीरें दिखाते, उस वहां पर लेकर जाते और बताते कि जिस तरह से मामले सामने आए, देखिए हमने कितना तेजी से इस पर एक्शन लेते हुए उसमें सुधार के काम किए हैं। उसकी बजाय एक तरह से जो जिम्मेवार लोग थे, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वहां पर देख रेख की व्यवस्था अच्छी हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग किसी भी तरह से मान लीजिए वहां की हकीकत सामने लाए हैं, उन पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से एक पुरानी कहावत है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो यहाँ चोरी का मामला तो भले नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सीना चोरी जरूर हो रही है उन लोगों के लिए जो कि लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं और अनदेखी है उनकी, और उसकी वजह से बच्चों को को परेशानी यहाँ का पर सामना कहीं ना करना कहीं पड़ रहा है। परेशानियां यदि देखने उस को मिल योजना रही का है और दिक्कत की बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी से कार्रवाई के बजाय यहाँ पर खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और जो मंत्री हैं वो भी पक्ष में नजर आ रहे हैं गुनाहों दोषियों के। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।